नमस्कार साथियों, जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो के अंदर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। यानी अब अगस्त महीना बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, 4-5 दिन रह चुके हैं। तो अगस्त महीने की आपकी संपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीडियो के अंदर शामिल है। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, कमेंट करके ये भी बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं अगस्त महीने की टॉप और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है साथियों आप लोगों का पहला क्वेश्चन। किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? अभी अभी हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, तो उसका रिजल्ट आया अभी अभी 4-5 दिन पहले। तो ये प्रश्न पूछा गया भाई, इसके अंदर भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है ना, इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर शहर ने। लगातार 2-3 साल से फर्स्ट पोजीशन पर है इंदौर शहर। और इंदौर है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर है इंदौर। कई बार ये भी आ जाता है भाई किस राज्य ने जीत, मतलब कि इंदौर शहर है ये कौन से राज्य के अंदर है? तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है इंदौर शहर, और इसने स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला खिताब जीता है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन साथियों, आईपीएल से संबंधित भी भाई क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पक्का आएंगे। ठीक है, हर साल के एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो यह है आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सर राइट किस कंपनी को मिली है? ठीक है, जो टाइटल की जो स्पॉन्सरशिप होती है वो कौन सी कंपनी को मिली है, ये प्रश्न पूछा गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रीम 11 जो कंपनी है इसको मिली है। गेम भी आता है ड्रीम 11 का, वो सट्टा सा लगता है, बिल्कुल देखा हो आप लोगों ने। तो उसी कंपनी को मिली है अब की बार आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप। और ये भी प्रश्न आ सकता है भाई कितने करोड़ में मिली है? तो 222 करोड़ के अंदर इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है ड्रीम 11 कंपनी को। ठीक है, और ये भी प्रश्न आ सकता है भाई आईपीएल 2020 इस साल होगा कहाँ पर? मतलब ये आ जाएगा, पेपरों तक तो हो चुका होगा, भैया आ जाएगा भाई आईपीएल 2020 इस साल कहाँ हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा यूएई देश के अंदर। यूएई संयुक्त अरब अमीरात देश है, इसके अंदर आईपीएल 2020 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए, ये बताना भाई इनमें से कौन से व्यक्ति ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक लवासा हैं, इन्होंने भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अंपायर को आईसीसी अंपायरों की एलाइट पैनल में शामिल किया गया है? मतलब कि आईसीसी के जो जितने अंपायर हैं ना, उनके एलाइट पैनल के अंदर कौन से भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? 4 प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम्स के अंदर पक्का पूछा जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के एन अनंथा पद्मनाभन। ठीक है, ये हैं, इनको आईसीसी अंपायरों के एलाइट पैनल के अंदर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सभी भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने की घोषणा की है? सॉरी साथियों, ये सभी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा शहीद। जो भारतीय सैनिक जो उनसे शहीद हुए हैं उनके लिए स्मारक बनाने की घोषणा कौन से देश ने की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। जो सा देश अपना पड़ोसी देश है, उसने भारत के अंदर जो से सैनिक शहीद हुए हैं ना, भारतीय सैनिक, ठीक है, उनके लिए शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई करंट अफेयर का। ठीक है, इसको आप पक्का याद कर लेना, 100% आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की घोषणा की है? अब आरबीआई ने एक नई योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत आप बिना इंटरनेट के भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो रुपयों का। मतलब आप फोन पर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो वो आप बिना रुपए तक, बिना उसके इंटरनेट के भी कर सकते हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 रुपये तक का आप ट्रांजैक्शन है वो आप ऑफलाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और 100% गारंटीड होते हैं। अगर किसी और देश में अगर अपना भारतीय नागरिक किसी उच्च पद पर नियुक्त होता है तो वो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो अभी पूछा भाई केन्या, क्वेश्चन समझ में आ गया? केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, वीरेंद्र पॉल हैं, वो केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अलेक्जेंड्रो लुकाशेंको किस देश के 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं? अब जैसे कि 6 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, ये एक विशेष पर्सन जो 6 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो समझ सकते हो आप 30 साल तक वो राष्ट्रपति रहे हैं
5-5 साल के हिसाब से। तो ये प्रश्न पूछा भाई कौन से देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस देश के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंड्रो लुकाशेंको। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। गवर्नर मतलब राज्यपाल, जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है देश का उसी प्रकार एक राज्य का राज्यपाल होता है। तो ये प्रश्न पूछा है मेघालय का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम के अंदर लगभग आते रहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कोरोना कविता काल पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसी ने लिखी है। देखो भाई अब कोरोना बीमारी चली हुई है तो इसके ऊपर किसी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका क्या नाम है, कोरोना कविता काल। ठीक है, तो अब इसके राइटर का नाम पूछा गया है भाई, ये पुस्तक किसी ने लिखी है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इस प्रकार के राइटर का नाम पूछने वाले प्रश्न अक्सर आते हैं पेपरों के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PS श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है कोरोना कविता काल। अगला क्वेश्चन है, विश्व छिपकली दिवस कब मनाया जाता है। फनी क्वेश्चन भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये आपका कोई भारत का दिवस नहीं है, ये विश्व का दिवस है। विश्व छिपकली दिवस कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अगस्त को। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त को, उससे एक दिन पहले विश्व छिपकली दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। अगला क्वेश्चन क्या है, UAE और किस देश के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। UAE वही देश है जिसके अंदर IPL 2020 होगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये पूछा भाई UAE और कौन से देश के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UAE और इजराइल देश के अंदर ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महिंद्रा राजपक्षे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार। अगला क्वेश्चन है, नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नौसेना जो अपनी नेवी है उसके संचालन के महानिदेशक कौन बने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश के त्रिपाठी हैं, वो नौसेना संचालन के महानिदेशक नियुक्त हुए। अगला क्वेश्चन है साथियों, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। मतलब ट्रैफिक सिग्नल है आपका, उसके ऊपर महिला की आकृति लगी हुई है। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है ऐसा कौन सा शहर बन गया पहला भारत के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। ये ऐसा पहला शहर बना है जिसके अंदर ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। तो ये जितने भी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं ये भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रकार के मैंने क्या कहा है, दिवसों से संबंधित जितने क्वेश्चन हो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत, ये गलत टाइप हो गया साथियों, आत्मनिर्भर छप गया। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, मतलब रक्षा वस्तु जैसे कि बंदूक वगैरह होगी या फिर और भी जो रक्षा वस्तुएं हैं, बम वगैरह। तो प्रश्न पूछा भाई इनका, जैसे आप दूसरे देशों से आयात करते थे कुछ वस्तुओं का, तो ये पूछा भाई अब आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो इसका मतलब तो ये भाई वो वस्तुएं अब अपने देश को खुद बनानी है। तो ये प्रश्न पूछा भाई कितनी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, 101 जो रक्षा संबंधित वस्तुएं हैं उनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। अगला प्रश्न है, किसने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टैपन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया। मतलब तजाकिस्तान जो देश है उसका जो आधा हिस्सा है उसके ऊपर अपना वो कहा है भाई ये आधा हिस्सा मेरा है। तो ऐसी बात किसी ने कही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, चीन देश ने ऐसी बात कही है। अगला क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक ने किस देश को $250 मिलियन का ऋण दिया है। जो एक्सिम बैंक है इसने कौन से देश को इतने ज़्यादा $1 मिलियन का ऋण दिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोजाम्बिक देश को $250 मिलियन का ऋण दिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात जो राज्य सरकार है उसने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में होने वाले कौकास 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा।
तो एक प्रश्न तो देखो इसके अंदर यही बन जाता है भाई, कौकाज सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो इसका भी आप लोगों को पता है कौन से ये प्रश्न आ सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे कि रूस और भारत के बीच में कौकाज 2020 सैन्य अभ्यास होगा, ठीक है, या फिर हुआ है। और इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे भाई, भारत क्या किसके साथ होगा कौकाज 2020 सैन्य अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी रूस देश के साथ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पास आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। तो कश्यू इंडिया ऐप, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य सरकार ने कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है देश के अपने राज्य के किसानों के लिए। तो ये थे साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए अगस्त महीने के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके ये बताना वीडियो कैसी लगी। आगे आप लोगों के लिए मैथ की वीडियोज़ भी आएंगी। धन्यवाद।